नमस्कार मित्रों, इस जीवन मंत्र चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, हम इसमें चर्चा कर रहे हैं हिंदुत्व पर। और अब तक हमने जो बिंदु या आयाम स्पर्श किए हैं वह है जिज्ञासा, जीवन का सम्मान, नारी सम्मान। अब आज हम एक नए आयाम को स्पर्श करेंगे और वह है विश्व कल्याण। मित्रों, हमारी संस्कृति का मूल आधार विश्व कल्याण है, जो कि जीव कल्याण से आरंभ होकर सृष्टि के समष्टि कल्याण तक पहुंचता है और वही हमारी कार्यकलाओं को निर्धारित भी करता है। हम अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रम को भी उसी तरह से निर्धारित करते हैं या व्यतीत करते हैं जिससे कि उसका विश्व कल्याण। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो भोजन के साथ साथ हमारी संस्कृति का सिद्धांत है कि गौग्रास को कुत्ते के लिए, अतिथि के लिए और पक्षियों के लिए हम उसका व्यवस्था करते हैं, उसका एक अंश देते हैं। और यह इस बात का प्रमाण है कि हम जब अपना भोजन भी बनाते हैं तो सबसे पहले आवश्यक सफाई करते हैं, जिससे कि पर्यावरण में शुद्धता रहे और हम पर्यावरण को में जो दोष आए हैं उसको दूर कर सकें। जब भोजन बनाते हैं तो भोजन में अग्नि के लिए भी ग्रास देते हैं, जिससे कि भोजन के दौरान जो हमने अग्नि उपयोग की है और उसमें जो जीव जंतु अग्नि में भस्म होते हैं उनके लिए पश्चाताप के लिए भी उसमें एक वो अंशदान या श्रद्धा भाव से उसका अग्नि को हम भोजन समर्पित करते हैं। इसलिए भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रस्तुत करते हैं और भगवान के प्रसाद के रूप में ही उसको स्वीकार करते हैं। कितनी अद्भुत और अच्छी कल्पना है हमारी, जो कि हम सदियों से उसका पालन करते आ रहे हैं और यही हमारे संस्कृति की विशेषता है। इसीलिए हम जहाँ जहाँ गए रचनाएं हुई, नए नए रचनात्मक हुई, विश्व का कल्याण हुआ। हमारे ऋषि मुनि आश्रम बनाकर रहते थे तो वो जहाँ आश्रम बनाते थे उसके आसपास का परिवेश अपने आप में प्रफुल्लित होता था और विश्व कल्याण, सभी जीव जंतु वहाँ मिलजुल कर रहते थे। और हर ऋषि मुनि कुछ कुछ दूरी पर आश्रम बनाते थे, जिससे कि पूरे जंगल को सूक्ष्म रूप में और विश्व कल्याण को विश्व दीर्घ रूप में उसका भला हो सके, उसमें एक सुचारू व्यवस्था स्थापित की जा सके। यही हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है और इसीलिए हमको गर्व करना चाहिए। और यही एक कारण है कि गर्व से कहो हम हिंदुत्व हैं। आज हम पाश्चात्य जगत से ये चीज़ें सुनते हैं, मीडिया में आती हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम तो उसको सदियों से पालन करते आ रहे हैं और उसको पालन करते रहना चाहिए। हाँ, कुछ अज्ञानता, अल्पज्ञता के वश हमको वो चीज़ें नई लगती हैं और अचंभा करने वाली लगती हैं, तो उसका उपाय यही है कि हम अपनी संस्कृति को समझें, उस पर विचार करें और आत्मसात करें। और जब हम अपनी संस्कृति को आत्मसात कर लेंगे तो उसकी स्थापना के लिए भी तत्पर होंगे और उसकी रक्षा के लिए भी तत्पर होंगे। हमको दोनों ही कार्य करने हैं, अपनी संस्कृति की स्थापना और रक्षा दोनों ही करने हैं। इसी में हम सभी की भलाई है, विश्व का कल्याण है। तो मित्रों, आज के इस सत्र में इतना ही। विदा लेने से पहले इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि यह नया वीडियो बनते ही आपको जानकारी मिले और आप उसका लाभ ले सकें। इसको अपने परिवार में, परिवारजनों में, मित्र मंडली में अवश्य विचार विमर्श करें, क्योंकि ज्ञान ही सारी समस्याओं का समाधान है। और हमारी सारी संस्कृति, जितने भी, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे नए नए पंथ हों, वह ज्ञान की खोज में चलते हैं और ज्ञान की दिशा में काम करते हैं। तो मित्रों, विदा।
इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए विदा, और हम ऐसे ही एक रोचक सिद्धांत के साथ आगामी सत्र में मिलेंगे। धन्यवाद।